गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पिछले 2 दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हो पाया हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। आज हम लोग वोकैब का सेशन करेंगे जिसमें एक रूट वर्ड हम लोग देखेंगे, एक्यू और एक्वा। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, एक्यू और एक्वा इसका मतलब क्या होता है? वाटर। अब उससे रिलेटेड हमने वर्ड्स लिखे हैं, देख रहे होंगे। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, इन सारे वर्ड्स में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्वा आ रहा है या एक्यू आ रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं पे एक्वा है, कहीं पे एक्यू है ना? ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो रिलेटेड होंगे, ये किससे रिलेटेड होंगे? वाटर से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई ऐसा वर्ड जिसमें एक्यू या एक्वा वर्ड आ रहा हो, ऐड किया गया हो रूट वर्ड के रूप में, और उसके साथ प्रेफिक्स या सफिक्स कुछ भी ऐड किया गया हो, तो एक्यू या एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। यानी वो सारे वर्ड्स जो रिलेटेड होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? वाटर से रिलेटेड होंगे। तो एक एक करके इन सारे वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपने लिखा है एक्वेटिक। एक्वेटिक एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर से संबंधित है। यानी कोई भी ऐसा जीव या कोई भी ऐसा पौधा जो पानी में क्या करता हो? ग्रो करता हो या पानी में रहता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वेटिक के नाम से जानते हैं। आपने कभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा एक्वेटिक प्लांट्स, है ना? तो एक्वेटिक का मतलब होता है ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। एक्वेटिक का मतलब क्या होगा? ग्रोइंग एंड लिविंग इन वाटर, है ना? इसका मतलब क्या होगा? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ? ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। अब देखिए, अगला वर्ड आपने लिखा है एक्वियस। एक्यू का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। और ओयूएस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ, भरा हुआ। यानी कुछ भी ऐसा जो वाटर से क्या हो? भरा हुआ हो, पानी जैसा हो, है ना? यहां पर ओयूएस का मतलब क्या है? सिमिलर के मीनिंग में लिया गया। हालांकि ओयूएस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। लेकिन यहां जो ओयूएस जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है? एक तरह से सिमिलर, यानी जो कुछ भी पानी के जैसा हो या पानी से मिलता जुलता हो, है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इक्वेस के नाम से जानते हैं। तो इक्वेस का मतलब क्या हो जाएगा? सिमिलर और रिलेटेड टू वाटर। आप इक्वेस का मीनिंग क्या लिखेंगे? सिमिलर और रिलेटेड टू वाटर। यानी कुछ भी ऐसा जो पानी जैसा हो या पानी से मिलता जुलता हो, वाटर से मिलता जुलता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इक्वेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने लिखा है एक्वेरियम। अब देखिए, एक्वा के साथ आपने क्या जोड़ा है? यूएम जोड़ा है ना, सफिक्स के रूप में। और मैंने यूएम के बारे में बताया था कि यूएम जो है ना, ये दरअसल किसको डिनोट करता है? प्लेस को डिनोट करता है ना? इससे पिछली क्लास में मैंने किसी दिन कहा भी है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में क्या आ रहा हो? यूएम आ रहा हो, तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा? कहीं ना कहीं प्लेस से रिलेटेड होगा, किसी स्पेस की बात कर रहा होगा। जैसे इस तरह से आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे एक्वेरियम की तरह। आपने ऑडिटोरियम सुना होगा, आपने स्टेडियम सुना होगा, आपने रोस्ट्रम सुना होगा, आपने पोडियम सुना होगा, आपने असाइलम सुना होगा। देखिए, जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके एंड में क्या आ रहा है? यूएम आ रहा है। यानी ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड होंगे? प्लेस से रिलेटेड होंगे। तो कहीं ना कहीं एक्वेरियम जो है ये भी किसी न किसी स्पेस या प्लेस की बात करता है। तो भाई ये कौन सा प्लेस होता है, ये हमें समझना है। तो एक्वेरियम दरअसल उस प्लेस को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर मछली यानी फिशेस या फिश, या फिर आप कह लें जो भी वाटर एनिमल है, उसको क्या किया जा सके? एक तरह से पाला पोसा जा सके। उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। तो एक्वेरियम का मीनिंग क्या लिखेंगे? अ प्लास्टिक कंटेनर, a plastic container in which, है ना, in which fishes या फिर water animal live, है ना? water animals live, ये मतलब हो जाएगा। किसका मतलब हो जाएगा? एक्वेरियम का। एक्वेरियम का मतलब क्या होगा? A plastic container in which fishes or water animals live, यानी कुछ भी ऐसा जिसमें मछलियां या जो पानी में रहने वाले जीव हो वो क्या हो? रहते हो या पलते हो या पाले जाते हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई।
चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे हम लोग जाने। तो हमने क्या सुना, एक्वेटिक का मतलब क्या सुना, ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। एक्वेस का मतलब हम लोगों ने क्या सुना, सिमिलर और रिलेटेड टू वाटर, यानी कुछ भी ऐसा जो पानी जैसा हो, एक्वेस कहलाता है। और एक्वेरियम का मतलब क्या होगा, अ प्लास्टिक कंटेनर, है ना, इन विच फिशेस वाटर एनिमल्स लीव, जिसमें मछलियां या फिर जो है पानी में रहने वाले जीव क्या होते हो, रहते हो या रखे जाते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। चलिए अब देखिए अगला जो वर्ड आपने लिखा है वो आपने क्या लिखा है, एक्वीडक्ट। अब देखिए एक्यू का मतलब क्या होता है, वाटर, और डक्ट का मतलब क्या होता है, लीड, है ना। जैसे आपने कभी कंडक्ट वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो डक्ट का मतलब ही क्या होता है, लीड करना, आगे ले जाना। तो एक्वीडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पाइप या कोई भी ऐसा चैनल जो बड़ी भारी मात्रा में पानी को क्या करता हो, कैरी करता हो, उस पाइप को या उस चैनल को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वीडक्ट के नाम से जानते हैं। तो एक्वीडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अ पाइप और चैनल, है ना, दैट कैरीज, है ना, दैट कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जो बड़ी मात्रा में पानी को क्या करता हो, कैरी करता हो, उस पाइप को या उस चैनल को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वीडक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एक्वाकल्चर। अब एक्वा के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, कल्चर ऐड कर दिया। और कल्चर वर्ड दरअसल हम यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, यानी पालन पोषण के लिए या ब्रीडिंग के लिए आप कह सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा एग्रीकल्चर बहुत ही कॉमन है, इसी तरह से और भी बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे पिस्सी कल्चर होता है, सेरी कल्चर होता है, ओलेरी कल्चर होता है, ओलिवी कल्चर होता है, आपने ऐसा सुना होगा, है ना। जैसे सेरी कल्चर हम कहते हैं, है ना, रेशम के प्रोडक्शन को, है ना, ठीक है। ओलिवी कल्चर कहते हैं ओलिव के प्रोडक्शन को, है ना। ओलेरी कल्चर कहते हैं कुछ भी ऐसा जो है ना, क्या कहते हैं, है ना, लत में, है ना, जो चीजें फलती है उस चीज को हम कहते हैं। तो कल्चर का मतलब ये होता है कि एक तरह से ब्रीडिंग आप कह सकते हैं, या जिसको, है ना, उपजाया जाए, जिसका कल्टीवेशन किया जाए। तो कल्चर का मतलब आप कल्टीवेशन समझ रहे हैं, और एक्वा का मतलब जो वाटर से संबंधित है। अब वाटर से संबंधित क्या चीज होती है, या तो फिशेस है या फिर वाटर एनिमल्स जो होते हैं, है ना। तो वाटर एनिमल्स या फिशेस का जो कल्टीवेशन होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वा कल्चर के नाम से जानते हैं। तो एक्वा कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा, द कल्टीवेशन ऑफ फिशेस और वाटर एनिमल्स, यानी वाटर एनिमल्स या फिशेस का जो कल्टीवेशन होता है, उसके जो ब्रीडिंग होता है, उस ब्रीडिंग के कल्चर को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वा कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है एक्वीफर्स। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसे मैं रब कर दूं जरा, चलिए देखिए। अगला वर्ड आपने लिखा है एक्वीफर्स। एक्वी का मतलब वाटर और फर का मतलब क्या होता है, कैरी करना, एक तरह से होल्ड करना। तो एक्वीफर्स दरअसल उस चट्टान को कहते हैं जिसके नीचे क्या होता है, वाटर होता है ना, ठीक है। यानी एक्वीफर्स का मतलब होगा रॉक्स, है ना, दैट होल्ड ग्राउंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वीफर्स। यानी वो चट्टाने जिसके नीचे क्या होता है, पानी होता है, वाटर हुआ करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्वीफर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने क्या लिखा है, एक्वा के साथ लंग जोड़ दिया। अब लंग का मतलब सबको पता है, लंग फेफड़े को कहते हैं हम, है ना, लंग्स, है ना, जो सांस लेने के लिए होता है। तो अब यहां पर, है ना, लंग वर्ड जो ऐड किया गया है सफिक्स के रूप में, इसे एज अ ब्रेथिंग मीनिंग के लिए यूज किया गया। एक्वा लंग का मतलब होता है वो इक्विपमेंट, है ना, जो ब्रेथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपने देखा होगा जब गोताखोर लोग जो है क्या कहते हैं, पानी में गोता लगाते हैं तो वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, तो वो एक इक्विपमेंट के थ्रू जुड़ा होता है। तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वा लंग के नाम से जानते हैं। यानी एक्वा लंग का मतलब क्या होगा, अ ब्रीथिंग
ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज्ड, है ना, ड्यूरिंग स्विमिंग, यानी स्विमिंग के दौरान जो यूज किया जाने वाला ब्रीथिंग इक्विपमेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वा लंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है एक्वा नॉट। अब देखिए एक्वा के साथ आपने क्या जोड़ दिया है? नॉट वर्ड जोड़ दिया है। अब नॉट वर्ड जो बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए? ये ड्राइव के लिए यूज किया जाता है। जैसे कभी आपने सुना होगा कॉस्मोनॉट, कभी आपने सुना होगा एरोनॉट। एरोनॉट उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्पेस में क्या करता है? एक तरह से प्लेन को ड्राइव करता है, एरोनॉट कहलाता है ना। तो नॉट का मतलब ही क्या होता है? ड्राइव करना एक तरह से। तो एक्वा का मतलब वाटर, नॉट का मतलब ड्राइव करना, यानी पानी में ड्राइव करना। तो एक्वा नॉट का मतलब क्या हुआ? यानी वो व्यक्ति जो पानी में तैरने वाला होता है, जो प्रोफेशनल स्विमर होता है, जो प्रोफेशनल तैराक होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वा नॉट के नाम से जानते हैं। तो एक्वा नॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा? one that swims under water, one that swims under water, जो पानी के नीचे क्या करता हो? तैरता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वानॉट के नाम से जानते हैं। यानी आप इसको कह सकते हैं हिंदी में गोताखोर, यानी जो गोताखोर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वानॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है एक्वेरिस्ट। अब देखिए एक्वा का मतलब वाटर हुआ, और आईएसटी मैंने पहले भी बता रखा है, आईएसटी हमारा नाउन सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है डूअर ऑफ समथिंग, किसी काम को करने वाला। तो एक्वेरिस्ट का मतलब क्या हुआ? यानी पानी के लिए काम करने वाला, यानी कुछ भी ऐसा जो पानी से जुड़ी हुई चीज हो उसके लिए काम करने वाला क्या कहलाएगा? एक्वेरिस्ट कहलाएगा। बाकी इसका लिटरेरी मीनिंग जो होता है, एक्वेरिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो एक्वेरियम की क्या करता है? देखभाल करता है। यानी एक्वेरिस्ट का मतलब ये हो जाएगा one that looks after aquarium। ठीक है, one that looks after aquarium, that is called aquarist, है ना। एक्वेरिस्ट का मतलब क्या होगा? जो एक्वेरियम की क्या करता है? देखभाल करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वेरिस्ट के नाम से जानते हैं। आज का एंड लास्ट वर्ड, आखिरी वर्ड हम लोग देख लें। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। और पॉल या पॉली वर्ड जो हम यूज करते हैं दरअसल सिटी के लिए, शहर के लिए, है ना। ठीक है, जैसे आपने कभी नेक्रोपोलिस भी वर्ड सुना होगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा है? एक्वापोलिस लिखा है। मैं पॉल या पॉली से रिलेटेड वर्ड भी कभी करवाऊंगा, ये भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? सिटी। तो एक्वा का मतलब वाटर और पॉली का मतलब शहर, यानी वो शहर जो पानी के पास हो, पानी के किनारे हो। यानी आप कह सकते हैं जो कोस्टल एरियाज में जो है ना सिटीज हैं, वो सिटीज हमारे क्या कहलाते हैं? एक्वापोलिस कहलाते हैं। यानी एक्वापोलिस का मतलब क्या हो जाएगा? सिटी नियर वाटर, उसे हम किस नाम से जानेंगे? एक्वापोलिस के नाम से जानेंगे। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग ले लें। सबसे पहला वर्ड आपने लिखा है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो पानी में रहने वाला हो, पानी में बढ़ने वाला हो। यानी एक्वेटिक का मतलब हो जाएगा ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एक्वेस। एक्वेस का मतलब होता है सिमिलर और रिलेटेड टू वाटर, यानी कुछ भी ऐसा जो वाटर के जैसा हो, वाटर से मिलता जुलता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा है एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें मछलियों को पाला जाए, या फिर जो है ना वाटर एनिमल्स हैं उसको रखा जाए या वो रहते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। यानी अ कंटेनर इन विच फिशेस और वाटर एनिमल्स लिव, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा था एक्वेडक्ट। डक्ट का मतलब ये होता है लीड करना, यानी एक्वेडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी पाइप, है ना, जिसमें एक लार्ज अमाउंट में क्या हो? पानी सप्लाई हो, पानी को कैरी करने वाला, है ना, पाइप जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट का मतलब हो जाएगा अ पाइप दैट कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वेडक्ट। सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब यानी वाटर एनिमल का जो ब्रीडिंग होता है या फिशेस का पालना, है ना, उसका कल्टीवेशन करना, वो क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। यानी एक्वाकल्चर का मतलब हो जाएगा द कल्टीवेशन ऑफ फिशेस और वाटर एनिमल। नेक्स्ट आपने लिखा था एक्वीफर्स।
एक्वीफर्स का मतलब होता है वो चट्टान या वो रॉक्स जिसके नीचे क्या हो, पानी हो, यानी रॉक्स दैट होल्ड्स अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर आप कह लें। एक्वा लंग का मतलब होता है वो इक्विपमेंट जिसको है ना सांस लेने के लिए यूज किया जाए, है ना, यानी एक्वा लंग का मतलब होगा अ ब्रीथिंग इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग स्विमिंग, दैट इज कॉल्ड एक्वा लंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा था एक्वानॉट, वहां पे लिख रखा है आपने वन दैट स्विम्स अंडर वाटर, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पानी के अंदर क्या करता हो, तैरता हो, है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्वानॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा एक्वेरिस्ट, एक्वेरिस्ट का मतलब जो एक्वेरियम की क्या करने वाला हो, देखभाल करने वाला हो। और एक्वापोलिस का मतलब क्या होता है, वो शहर जो पानी के किनारे हो, यानी जो कोस्टल एरियाज हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्वापोलिस के नाम से जानते हैं। हो सकता है मेरी आवाज घरघरा रही होगी थोड़ी, चूंकि अभी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो पाया हूं, लेकिन 2 दिन से क्लास में नहीं ले पा रहा था, मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आज आपके सामने आना चाहिए और आपको कुछ बताना चाहिए, है ना। आप लोग दुआ और प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी मैं क्या हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ताकि प्रॉपर ढंग से मैं और अच्छे से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, जरूर किया करें। ठीक है, ओके, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।